हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कल का मार्केट जो था बैंक निफ्टी में, वो अच्छा खासा मूव दिखाया था ऊपर की तरफ। और आज अभी जस्ट मार्केट ओपन हुआ है और कल निफ्टी 50 ने एक कैंप पैटर्न बनाया था, ब्रेकआउट पे अच्छा खासा फॉल दिया था। तो आज हम देखते हैं कि क्या दिखता है मार्केट में। फ़िलहाल जिस हिसाब से मार्केट दिख रहा है उस हिसाब से कुछ कह नहीं सकते कि मार्केट किधर जाएगा, बट फ्लैट ओपनिंग है तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि नीचे की तरफ आएगा, उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, अगर ऊपर का प्लान करना भी होगा तो मैं कहाँ से करूँगा। तो ऊपर के प्लान्स अगर करने हैं तो 586 के ऊपर अगर जाएगा, यहाँ कहीं क्लोजिंग देगा, तब मैं ऊपर के लिए प्लान करूँगा। ठीक है, तो विल सी क्या दिखता है अभी। जैसा भी होगा मैं अपडेट करूँगा। अगर मैं कोई ट्रेड लेता हूँ तो वो भी मैं रिकॉर्ड करूँगा एंड विल अपडेट एवरीवन। हाय एवरीवन, ले लिया एक ट्रेड मैंने पुट के साइड में। तो अभी चल रहा है और लगता है कि ये यहाँ तक एटलीस्ट आना चाहिए, कम से कम इसको 115 हिट होना चाहिए। विल सी होता है कि नहीं। एक स्पाइक दिखा दे तो बंद कर दूंगा नीचे की तरफ। निफ्टी जाए और मेरा जो पुट का प्रीमियम है वो एक स्पाइक दिखाए बस। मुझे लग रहा है दिखा देगा 1500 के आसपास। क्योंकि नारियोस लग रहे हैं, देखते हैं। चलो, तो सोचने लग रहा है वहाँ आंसर्स लग तो रहे हैं, देखते हैं। 110 115 तक जाए तो डाल दें। नाइस, मिल गया। ओके, सो जो हमारा टारगेट था वो अचीव हो गया है। तो हमने क्या सोचा था कि ये मार्केट यहाँ पे चल रहा है तो यहाँ से गिरेगा, और मैंने टारगेट 115 लगाया था और 115 ही लिया है। अगर मैं आप लोग को दिखाऊं तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, पहले ये लगा देता हूँ। मेरी जो एंट्री हुई थी वो हुई थी कुछ 91 पे, और मेरा टारगेट था कि मैं 115 लूँगा। तो ये 91, ठीक है। और मेरा एसएल मैंने मान के रखा था कि 83 82 तक जाएगा तो मैं कर लूँगा बाहर। तो यही 8-9 पॉइंट का था और टारगेट मतलब 1:3 के आसपास था। ठीक है, तो ये मैं हवा में नहीं बता रहा हूँ, मैंने किया है ट्रेड इसलिए बता रहा हूँ। और एक ही कैंडल में मेरा टारगेट आ गया और मैं यहाँ पे 2 कैंडल 3 कैंडल से वेट कर रहा था। सो मैंने इस कैंडल में एंट्री की थी। ये जो आप कैंडल देख रहे हो, ये वाली कैंडल जो आई थी पूरा रिवर्स होके, ठीक है। तो फिर उसके बाद मैंने वेट किया इसके लिए, तो ये यहाँ तक आया 83 तक। तो मेरा एक एसएल हिट हुआ था यहाँ पे, इधर इस वाले पे। और फिर उसके बाद मैंने सेम प्रीमियम में फिर से कैंडल मतलब एंट्री ली थी। और फिर उसके बाद ये साइडवेज था 3-4 कैंडल तक। देखो मैंने यहाँ पे निकाल दिया तो ठीक, अदरवाइज़ ये फिर से वहीं पे आ गया, देख रहे हो। और अब नीचे जा रहा है और यहाँ पे देखो ये कैंडल इतना तेज़ी से ऊपर जा रहा है। तो ऐसा ही होता है आज के टाइम। आज थोड़ा वो वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए थोड़ा बचा के करना पड़ेगा।
तो चलो अब मैं अपना ऑर्डर बुक दिखा देता हूँ आप लोग को। ये मेरा ऑर्डर बुक है, जिसमें एक मैंने कवर ऑर्डर लिया था, कवर ऑर्डर में मेरा एसएल हिट हुआ था, और दूसरा मैंने सिंपल लिमिट ऑर्डर लिया था, तो उसमें मेरा टारगेट हिट हुआ। ठीक है, तो इट्स 2400, तो 1890 अभी ओवरऑल बना है। पहले में एसएल हिट हुआ एंड दूसरे में टारगेट। और इन प्रॉफिट में आप देखोगे तो एक है, इन लॉस में एक है, मतलब दो ट्रेड ही हुए हैं। और ऑर्डर वैल्यू दिखा देता हूँ मैं आपको। दो ही ट्रेड हुए मेरे, एक 923 पे लिया और 950 पे इसका एसएल हिट हुआ। नहीं नहीं, 923 वाला मैंने लिया बट इसको कैंसिल किया, इट्स कैंसल्ड। देन 950 12 पे लिया और 950 12 पे ही निकल गया, क्योंकि सॉरी 950 12 पे लिया, 950 12 पे ही सेल हो गया, क्योंकि इसका लेते ही ऐसा लेट हो गया था। फिर तीसरा मैंने 951 पे बाई किया, जो मेरा प्रॉफिट है 951 पे बाई किया, 956 पे निकला। ये मेरा टारगेट हिट हुआ। तो ठीक है, इट्स ओके, इट्स गुड आज के लिए। और एक्चुअली क्या होता है ना, 4 लॉट में ही ट्रेड करता हूँ मैं, क्योंकि कैपिटल बहुत ज़्यादा इन्फ्यूज़ नहीं करता मैं इसमें। तो 4 लॉट से ट्रेड करने का मतलब इट्स जस्ट 8-9 थाउजेंड रुपीज़, और इसमें ही अच्छा ट्रेड मिल जाता है। तो फालतू में ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी कैपिटल छोटा है। तो कैपिटल छोटा होने का मतलब है कि आपके पास एक रूम होना चाहिए रिस्क लेने का। तो रिस्क लेने का एपेटाइट आपको पता होना चाहिए कि आपका अगर कैपिटल 10,000 है तो आपका 500 से 1,000 से ज़्यादा लॉस एक दिन का नहीं होना चाहिए। और मेरा टारगेट वही रहता है। कभी कभार मेरा एसएल ज़्यादा हिट हो जाता है, कभी कभी 2,000 2,500 भी हो जाता है, बट कंट्रोल करना है, धीरे धीरे कंट्रोल हो भी रहा है। ऐसे ही मैनेज किया जाता है ट्रेडिंग। पहला ट्रेड मतलब दिन का 2 ट्रेड हो चुका है मेरा, एंड आई एम प्रॉफिटेबल फॉर नाउ। तो विल सी, अगर कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है विद लेस वोलेटिलिटी तो हम प्लान करेंगे। क्योंकि ये वाला देख सकते हैं आप, ये यहाँ तक गया और मेरा जो एसएल था एनी हाउ मुझे यहाँ तक तो निकलना ही पड़ता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नीचे है। और यहाँ भी आता तो स्टिल आई एम लॉस। तो कुछ भी करो, यहाँ तक तो लॉस में रहता ही मैं। तो इसीलिए क्या होता है, आज का जो एक्सपायरी का दिन रहता है उस दिन मेजरली प्लान ऐसा होना चाहिए कि भाई तुम्हारा एसएल हिट हुआ, फटाक से निकलो, तुम्हारा टारगेट हिट हुआ, फटाक से निकलो। यहाँ पे मैं 1500 के ही टारगेट में था कि 1500 तक मिलेगा मैं बाहर हो जाऊँगा, लेकिन 1500 की जगह इसने 2400 का हिट किया। क्यों? तो ये फटाक से गया ना, नहीं तो मैं 1100-1200 चल रहा था, मैं 1300-1400 में काट देता। लेकिन इतनी तेज वॉलेटिलिटी थी कि इसने ब्रेक कर दिया ऊपर की तरफ, तो मेरा टारगेट भी, इट्स गुड। तो मार्केट इज़ डन, लाइक मेरा टारगेट 80 का था बट इसने 72 ही हिट किया है फ़िलहाल। तो मैंने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है 72 पे। 1800-1900 का प्रॉफिट मिला है इधर। तो अभी हम आज आज का ट्रेड यहीं पे बंद करते हैं, क्योंकि 11:48 हो चुका है। और भी काम है, तो अभी वो स्टार्ट करना है। चलो फिर आज का डे एंड हम करते हैं। एक्चुअली मैंने बीच में एक ट्रेड ले लिया था जो मैंने आपको दिखाया था शुरू में। क्या हुआ कि पहला ट्रेड मेरा 515 का लॉस था, फिर दूसरा ट्रेड मेरा 2400 प्रॉफिट। तीसरे ट्रेड में मैंने गलत डायरेक्शन पकड़ लिया था पुट का, तो इसकी वजह से 1660 का लॉस हुआ, तो मेरा प्रॉफिट ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गया था। फिर उसके बाद ये लास्ट ट्रेड मेरा अभी जो दिखाया मैंने, ये प्रॉफिट में कन्वर्ट होके ओवरऑल प्रॉफिट
रखा है। सो ठीक है, अभी आज का दिन यहीं पे क्लोज़ करते हैं, फिर विल सी टुमारो। आज की स्कैल्पिंग यहीं पे एंड। ओके, चलो बाय बाय, जय हिंद।